मैं गीता यादव आज फिर अपनी संस्था स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुई। आज भी मैं कुछ बोलूँगी तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिस प्रकार हम अपने डेली लाइफ में एक टाइमिंग बना लिए हैं जो मुझे बार बार करने से याद रहता है, जैसे सुबह में उठना ही है, उठने के बाद ब्रश मंजन करना, लैट्रिन जाना, नहाना, फिर खाना, बच्चे हैं तो स्कूल जाना ब्रेकफास्ट लेके, एडल्ट हैं तो अपने सर्विस में निकल जाना, शाम को फिर घर लौट कर आना, इसके बाद रात को लंच खाना और सो जाना। तो उसी प्रकार मैं सभी मेंबर्स को और जो नए व्यूअर्स हैं जो मेंबर्स बनना चाहते हैं उनको भी मैं ये बोलूँगी कि ये काम जो है एक पूजा है, ये काम जो है एक पूजा है। इसीलिए हमको अपने डेली जीवन में इसके लिए भी स्थान रखना होगा। पूजा, बहुत से लोगों को पूजा पाठ में बहुत रुचि रहता है, लोग करते हैं और करना भी चाहिए। मैं भी थोड़ा बहुत नहाने वहाने के बाद भगवान का नाम ले लेती हूँ, लेकिन मैं उससे ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन पूजा पाठ करने वालों को रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन भगवान ने भी कहा है कि अगर मनुष्य मेरे को पाना चाहता है, मेरी भक्ति को पाना चाहता है, तो उसे जो है इंसानों के साथ सहयोग करना होगा, क्योंकि मैं हर इंसान में बसता हूँ, मैं हर इंसान में बसता हूँ। एक पिक्चर था जो बचपन में मैंने देखी थी, उसमें एक गाना है, वो गाना मैं थोड़ा सा आप लोगों को जरूर सुनाना चाहूँगी। वो खेत में मिलेगा, खलिहान में मिलेगा, भगवान तो ये बंदे इंसान में मिलेगा। वो खेत में मिलेगा, खलिहान में मिलेगा। ये गाना है जिसमें बताया गया है कि भगवान जो है न किसी मंदिर में मिलते हैं, न किसी मस्जिद में मिलते हैं, भगवान हर इंसान के अंदर है। खेत में मिलेगा, वो खलिहान में मिलेगा, भगवान तो ये बंदे हर इंसान में मिलेगा। तो इसका मतलब यही आता है कि अगर हम इंसानों को हेल्प करें, इंसानों के दुख दर्द को अगर हम समझें या उनके दुख दर्द को दूर करने का कोशिश करें, ये भी मेरा एक प्रकार का पूजा है। और यही संस्था में जुड़कर इसी पूजा को हमको करना है, इसी पूजा को हमको करना है। हमको ये नहीं सोचना है कि पूजा करने में भगवान ने मुझे कितना आशीर्वाद दिया, भगवान ने मुझे कितना प्रतिफल दिया, हमको खाली करना है। एक और छोटी सी कहानी जो मैं पहले टीवी नहीं था, उस समय रेडियो था, लेकिन रेडियो में भी मुझे थोड़ा कहानी वानी सुनने का बचपन से ही बहुत इच्छा रहती थी, तो हर संडे को मैं ये सुनती थी। उस समय ये कहानी जो है किसी, उस समय उतना ज्ञान नहीं था मुझे कि ये कैसे बनता है, ये मैं सुनी। तो उसमें एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब जो है उनकी पूरी फैमिली भी थी। डॉक्टर साहब जो रोगियों को बिना पैसा में दवा ववा देते थे, ट्रीटमेंट करते थे। तो और कुछ रोगी जो देने लायक होते थे वो जो भी दे देते थे, डॉक्टर साहब उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन उनके इस दिनचर्या से उनके परिवार वाले बहुत नाखुश रहते थे, जैसे उनके बच्चे, उनकी बीवी, कि आप ये खैरात बांटते हैं, खैरात में आप सब करते हैं, घर में अच्छी तरह से हम लोग के पास पैसे नहीं हैं, हम लोग ऐसो आराम नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब के बोले
कि देखो मैं जिन रोगियों को देखता हूँ वो गरीब है, वो लोग भी दाल रोटी खाते होंगे, उसी तरह से हम लोग भी तो खाते हैं, ऐसा तो बात नहीं है। और जो जो दे देता है मैं ले लेता हूँ, लेकिन मैं किसी से मांगता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मन का ये भावना है कि मैं सबका सेवा करूँ। इसी तरह से दिन गुजरता गया और डॉक्टर साहब भी दिन पर दिन बूढ़े होते गए, और एक समय ऐसा आया कि डॉक्टर साहब बिस्तर पकड़ लिए। उस समय हॉस्पिटल में दिखाने के बाद उनके दवा दारू में बहुत ही ज़्यादा खर्च डॉक्टरों ने बताया। घर वाले उनको कोसना शुरू कर दिए कि अगर आज आप कमाए होते तो इस तरह से हम लोग आज बेबस नहीं होते। लेकिन कहा गया है जो लोग सच्चे मन से सच्चे दिल से अगर इंसानों के दुख दर्द को समझते हैं और उसको दूर करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं, तो सचमुच उनके साथ भगवान जुड़ जाते हैं। जब लोगों ने देखा कि डिस्पेंसरी में डॉक्टर साहब नहीं बैठ रहे हैं, तो वो लोगों ने भी पता लगाया, तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर साहब बहुत बीमार हैं और उनके दवा दारू का पैसा भी नहीं है। पूरा गांव जो है एकदम जिनके पास जो था वही लेकर डॉक्टर साहब के दरवाजे पर हाजिर हो गए सब, और क्या मर्द क्या औरत सभी औरतें अपने गहने तक देने लगी, और जिसके पास जो पूंजी पूंजी था वो सब जो है उन्होंने दिया कि नहीं डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट होना चाहिए, डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट होना चाहिए। और डॉक्टर साहब इस तरह से उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और डॉक्टर साहब अच्छे हो गए। ये एक कहानी थी छोटी सी, लेकिन जो हम लोगों को एक बहुत बड़ा शिक्षा देकर खत्म हुई थी। और मुझे याद है कि शायद डॉक्टर साहब का पाठ जो है अजय साहनी ने किया था, शायद मुझे लगता है अजय साहनी ही थे। तो ये जो कहानी मैंने अभी आप लोगों को सुनाया, इसको सुनाने के पीछे मेरा सबसे बड़ा मकसद है हमारी संस्था। देखिए कोई चीज़ अगर करता है, अगर आप पेड़ लगाने जाइए तो उसको जर्मिनेशन करने में ही सबसे बड़ा ताकत लगता है। उसका देखभाल समय समय पर करना पड़ता है, ज़्यादा गर्मी ना लगे, ज़्यादा वर्षा ना लगे, तब जाकर वो जर्मिनेशन हो जाता है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अपने आप बढ़ने लगता है। तो मुझे ये बात मैं अपने एसपी सर के लिए कहूँगी कि देखिए जब वो पौधा को बीज को डाले होंगे, हमारे संस्था के बीज को डाले होंगे, तो सर ने भी कई वीडियो में बोला कि मैं अकेला था, लेकिन सर ने किया, सर ने उस वृक्ष को लगाया। आज वो वृक्ष जो है 80 लाख लोगों के रूप में बट वृक्ष बन गया है। तो क्या हम लोगों का फर्ज नहीं बनता है कि हम लोग अपने इस बट वृक्ष के नीचे 80 लाख लोगों का जो साया है उसको और बढ़ाए, और जो है लोग इस संस्था के साथ जुड़े और हम उनके साथ जुड़कर ये समाज सेवा के कार्य को आगे बढ़ाए, जिसे सर ने स्वप्न के रूप में देखा था, लेकिन आज वो सपना जो है साकार हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं ये छोटी कहानी सुनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप लोग भी मत घबराइए, आप लोग भी ये सोच के काम करिए कि एक अच्छा संस्था है, अगर इससे हमको आमदनी होती है तो होती है और नहीं होती है तो नहीं होती है। यहाँ पर थोड़ा मैं लाभ हानि की बात बता दूँ। देखिए इस संस्था में वही लोग काम कर सकता है जिनके पास स्मार्टफोन हो, और जिनके पास स्मार्टफोन होता है वो लोग उसमें जो है पैसा चार्ज कराते ही हैं। उसके अगेंस्ट में हम लोगों को क्या मिलता है, 1.5 GB मिलता है जो भी। तो मैंने भी ये देखा है कि उससे जो है हम लोग अपना मोबाइल देखते थे, पहले फेसबुक देखते थे, व्हाट्सएप देखते थे, उसी रिचार्ज में मैं अपना ये काम शुरू की हूँ और मुझे कोई अलग से पैसा भरवाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। दैट मीन्स कि हम लोग फ्री में ये काम कर रहे हैं।
फ्री में अगर हम जहाँ पर 10-10 घंटा, पूरा 24 घंटा, अधिकतर लोग तो रात को भी यंग जनरेशन देखते रहते हैं, अगर उसमें से 2 घंटे का समय हम लोग निकाल कर अपने संस्था का प्रचार करें, अपना संस्था का सहयोग करें, तो इसमें क्या बुरा है मुझे समझ में नहीं आता है। तो आइए आप लोग संस्था के साथ जुड़िए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और जिसके पास जो कला है उसको आप दिखाइए। दरवाज़ा हर तरफ से यहाँ खुला है, कोई प्रतिबंध किसी के लिए नहीं है, न किसी जात के लिए है, न किसी व्यक्ति के लिए है, न कोई धर्म के लिए है। हर आदमी हर एज में इस संस्था से जुड़ सकता है और अपने अंदर के जो क्वालिटी है उसके अनुसार काम कर सकता है। और मुझे विश्वास है कि अगर आप लोग इसके साथ जुड़ेंगे तो काम के साथ साथ आपका सोच भी बदलने लगेगा, क्योंकि ये तो कहा ही गया है कि अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा। सुन भाई, क्या एक गाना है, मुझे जो पूरा नहीं आता है, लेकिन कृष्ण ने भी कहा है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज हम सबों को एसपी सर के साथ मिलकर जितना भी सहयोग हो सके संस्था को करना चाहिए और उनके रूल रेगुलेशनों को जानने के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया है। हम लोगों के सामने खजाना भंडार खोल दिया है वीडियो का, जिसे देखकर हम हर चीज़ समझ सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। सर ने अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप खुद सोचिए कि उससे ज़्यादा हम लोग कॉल करके नहीं, कुछ लिख कर जो है हम पूछ सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के सर पर 80 लाख लोगों का बोझ है वो कितना बिजी रहता होगा, ये हम खुद अनुभव करते हैं। इसीलिए मैं भाइयों बहनों, आप लोग जुड़िए और इसमें काम करके तो एक बार देखिए कि आपको कैसा लगता है। अगर नहीं आप कर पाते हैं या नहीं कुछ आपको अच्छा लगता है तो ये सोचकर आप संतुष्ट रहिएगा कि ये 200 रुपया या 800 रुपया मेरा इस संस्था के बच्चों के सहयोग में लगेगा। आप जुड़िए, मुझे आशा है कि आपको जुड़ने के बाद अच्छा लगेगा। मैं एक और बात बोल रही हूँ, मैं एक वीडियो संक्षिप्त में बनाऊंगी जो एसपी सर ने अपने रूल रेगुलेशन हर वीडियो में बताया है, उन्हीं से मैं संकलित करके उनके रूलों को एक अपने वीडियो में मैं डालूंगी, जिससे जो है साधारण पढ़े लिखे लोग या जो उतना पेशेंस नहीं रखते हैं, जो खाली वीडियो देखने का काम करते हैं, वो भी अपना इन रूलों को एक वीडियो में देखें और उससे ज़्यादा समझने की कोशिश करें और अपने काम में आगे बढ़ने की कोशिश करें। नमस्ते, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।